रिकॉर्डिंग ऑन होती सबकी आवाज बंद होगी। ज्यादा बकवास नहीं करनी। वी आर अंडर सर्विलांस। ताई जी, ताई जी, आपने अभी अभी जो उसको धमकी दी ना, ने बंद करा था वॉइस। चॉकलेट बोलो वीना जी, चॉकलेट दो, आपने बोला ना चॉकलेट खाना है अभी आपको? आ रही है वो। अच्छा ऐसा अच्छा, ट्राई करती हूँ। सुनो चॉकलेट कब लेके आना है ये बताओ, आप कब आ रहे हो खाने? तो कब आओगे आप घर पे, कब आओगे? दोनों भैया लोग को आपने देखा ना, उनके साथ अपन तीनों चॉकलेट खाएंगे। बताओ कब आ रहे हो? दादी को पूछो कब लेके आ रही है। कह रहा मेरे पास भी चॉकलेट है, आओ बात करो। और मुझे भी खानी है, मुझे भी दोगे? आंटी ऑल्सो आप मेरे साथ शेयर करोगे? यस। अरे वाह, थैंक यू। मैं भी खाऊंगी, अब आप दोनों खाएंगे। ओके, आप कौन सी गाड़ी से खेल रहे हो? दिखाओ आपकी कार तो दिखाओ, मुझे दिख ही नहीं रही है। ओह, दिस इज ग्रीन। ग्रीन टिपी टिपी टॉप खेलते हो आप? आप खेलते हो टिपी टिपी टॉप? व्हाट कलर यू वांट? आजकल बच्चों को कहाँ पता है ये गेम्स, ये हमारे टाइम होती थी ये गेम्स तो। एक्चुअली नहीं, अभी सब बच्चे खेलते हैं, मेरे तो खेलते दोनों। अच्छा। दोनों बच्चे, दोनों ग्रैंडसन्स खेलते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। ये तो बहुत छोटा है, 3 बड़े हैं, तो तीनों की टीम है हमारे यहाँ, और ये इसको छोड़ देता है। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग। हेलो, जाओ, आवाज आ रही है सबको? यस। म्यूजिक भी चल रहा है। एनर्जी एनर्जी एनर्जी। Come on, camera on, come on, come on, come on, come on. Yes. आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही है? म्यूजिक सुनाई दे रहा है? we can hear you. तो म्यूजिक सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं, म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा, हाँ सुनाई दे रहा है, नहीं, मन में सुनाई दे रहा है। नहीं सुनाई आप लोगों को देख के, आप लोग सबको देख के घंटियां बज रही है। क्या? अच्छा, म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है, सॉरी, आई अंडरस्टूड। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मन में ठीक है, बाय। हाँ सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा रवि। वाओ, दिस इज नॉट गुड। व्हाई नॉट? You should start singing. नेवरदलेस, लेट्स गेट अप एंड डू आवर रिचुअल। अगर म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ Great, हूँ, मैं great. Please, मस्त everyone, high energy, please, before we start. हूँ। कौन मिसिंग? अपन अपने लेटर्स ले लो आज। Cameras on. जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। सुनाई नहीं दे रहा? जोर से। जबरदस्त। जय बात। प्रियंका जी, जबरदस्त। जबरदस्त। Who else? आरती जी। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। अरे यार, ऐसे थोड़ी होता है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। एकदम जबरदस्त हूँ सर। Great, great, super, super. Good to see everyone. Good to see everyone after a long, long, long time.
Hope everyone is doing good, fit, fine, healthy. सब लोग स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त हैं. Yes. क्या चल रहा है? Any sharings, anything, any good things happening in life you want to share with the group? कोई बता रहा है कुछ हो रहा है क्या? बहुत शुक्र बढ़िया। जी, क्या चल रहा है? सब all is well, all is well. Everything Life is is good. good. I'm too grateful for everything in my life. Thank you, thank you, thank you. All the time I keep saying this. So it is nice. Grateful है तो और क्या चाहिए? Grateful के बाद कुछ चाहिए नहीं होता. That is all you need in life. You are grateful, you have everything. Great. But yeah, Manish. I have a sharing. Can I Yes, share? Mukta ji, बताओ. Yeah, I just got a newspaper in hand. My daughter, my younger daughter, बड़ी तो ठीक है उसका आता था. My younger daughter, कल पत्रिका वाले का कॉल आया था. She has done few ads. तो उसका आज अभी हाथ में पेपर आया तो हाथों हाथ आपको दिखा रही हूँ. So Super. this is happening. Congratulations. Last week, even Kamakshi was covered, and I received an award on Saturday. तो बहुत ही उम्दा चल रहा है. सब कुछ बहुत ही गजब चल रहा है. सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, एंटायर फैमिली के साथ things are happening so magically. I want to share few very funny incidences what my family has been doing. So there was one competition in which I was invited as judge. Art competition था. कामाक्षी also wanted to participate. मैंने उसे बोला कि participate तो कर ले, पर तुझे award तो नहीं मिल सकता because I cannot give you the prize even if you do win. तो वो सबको घर पे कंप्लेन करी कि मम्मी मुझे प्राइज नहीं देगी, मैं अगर अच्छा करूंगी तो. आई कैन नॉट गिव. सबको पता है कि यू आर माय डॉटर, आई कैन नॉट गिव यू. तो उसने कहा मैं तो लिख रही हूँ. वॉट एवर शी हैज रिटन इन हर डायरी अबाउट एनी कॉम्पिटिशन, जो भी मार्क्स जितने लिखे हैं, उसके पास एक विश जर्नल है. एवरीथिंग शी हैज रिटन हैज कम ट्रू. मैं कहा तू मत लिख, ये लिखेगी और ये पूरा नहीं होने वाला है, तेरा विश्वास उठ जाएगा, तू मत लिख इसमें. आई केप्ट टेलिंग कि नहीं मैं तो लिख रही हूँ, मुझे तो चाहिए और मुझे अवार्ड मिलेगा. एंड at the end moment, coincidentally I was given some other competition और उसका competition किसी और ने जज किया और she won the competition. So she believes in the power of writing so much, gratitude so much. उसके साथ तो ऐसे ऐसे magic होते ही रहते हैं. A lot of such incidences which are happening, and both my daughters are fully into gratitude, fully into manifesting their own life. So overall everything is happening very nice. सही है. अब सत्युग आने वाला है जल्दी. कलयुग खत्म होने वाला है. Right? The kids are in gratitude. Kids are positive. What else? The world is going to become so beautiful in coming years. So and I also keep telling them, you are selected as angels. You have to keep sharing whatever you know. You have to keep sharing. अक्सर कोई भी सामने इस तरह से बात करता है, keep telling whatever I'm teaching you, keep telling. तो उनको भी लगता है कि हाँ हमें तो भगवान ने अलग बनाना. I make them believe कि आपको भगवान ने अलग बना. You are made to share everything, whatever you're learning. So you attract more positive aura, and your magical powers will increase if you share. So this is how I'm just training my kids, and they are seeing a lot of magic happening in their life. absolutely, absolutely. It's about the way we change. Our kids also change the same way. Absolutely. मतलब you transforming, so your kids are also transforming. It's such a beautiful journey, beautiful path. Same happened with my son. I used to swim, and I used to tell him my stories कि मैं swimming था और मैं national level swimmer था, this and that. So one fine day he bought a journal. वो लिखता नहीं है usually, उसकी आदत नहीं है. He bought a journal, and पहला question, what do I want to achieve? So he wrote whatever he wants to achieve. The second question goes that what's stopping me? Eating junk food, watching TV, सारी चीजें लिखता है. बोलता है how can I get where I really want to get? And then he filled the entire page. So he's asking questions and giving answers. And in 4 months' time, he lost 12 kgs. He won states. Now he's Wow. nationals. और वो बंदा मतलब suddenly transformed. 12 seconds in a 50-meter freestyle race, he has gone down. And I was like, oh man, there is so much to learn from these kids. Amazing. Congratulations, भैया. Congratulations. तो आप बदलोगे, दुनिया अपने आप बदलेगी. Do you remember I was telling you guys? Yes. Change yourself first. People around you would change easily. Closer to the mic, please. Okay, let me put my mic again. मेरे को मालूम था कि कुछ ना कुछ आवाज की वो प्रॉब्लम आती है. So before I start, let me put my mic again. Great, मुक्ता, तुम्हारी एनर्जी अलग दिख रही है, तुम्हारा ग्लो अलग दिख रहा है आज. क्या बात है?
ये इतने सारे पूरी फैमिली के साथ ही मैजिक हो रहे हैं, तो वी आर हैप्पी हाई। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या, एनीवन एल्स? शिप्रा जी तो घूमे जा रही हैं, कभी दुबई, कभी कहाँ है शिप्रा जी? द फनी रील्स and the funny videos. 1 second, let me just check. Can you guys hear me now? Yeah, we can hear you. Is it okay? Better. Yes, okay. Okay, perfect. So I have a mic on, that's why. Great. Who else? One more sharing. पवन जी, क्या चल रहा है जीवन में? आवाज म्यूट, अपने आप अनम्यूट करो आप। आवाज नहीं आ रही पवन जी यार। सॉरी पवन जी, आपके स्पीकर में प्रॉब्लम है, मेरे को ही नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। मितेश सर आप बता दो, आप अनम्यूट करो मितेश सर। Radhe Radhe. Good morning. राधे राधे। I had manifested for both my daughter-in-laws were about to give good news. So I manifested for both of them to have granddaughters, and we had 2 granddaughters at home now. Super. Lakshmi ji coming before Diwali? Yes, Oh, before Diwali, absolutely. great. That's so nice. Congratulations, Mitesh ji. Thank you so much. Thank you. The manifestation and the gratitude works so well that all positivity, positive energy comes to life. Super. That's absolutely true. Absolutely true. Great. So आज basically क्या था कि कुछ लोग थोड़ा थोड़ा भटक रहे थे, आप लोगों की शेयरिंग आती रहती है, ये आती रहती है, वो आती रहती है। मैं सोचा एक बार जो अपन ने किया है उसी को रिवाइज करें। हालांकि अपनी जो सीरीज चल रही थी, मंथली सीरीज जो चल रही है, दैट इज ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी, हाउ टू बी हैप्पी, बिकॉज व्हेन वी आर हैप्पी वी अट्रैक्ट गुड थिंग्स। मुक्ता बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ, मितेश सर बोल रहे हैं। ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द पार्ट टू बी हैप्पी। नीलम कैमरा से ऑन कर लो यार, दिखा दो, एनर्जी तो एक्सचेंज कर दिया करो यार। क्यों बंद करके बैठे रहते हो भूतों की तरह? हैं? लिमिटेड पीपल। ये अभी प्रेप कर रहे हैं क्लास अटेंड करने की, बुक अच्छा, लेके आ रही हूँ, एवरी सामान इकट्ठा कर रही हूँ ताकि आई कैन सिट। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर नीलम को आपने लास्ट टाइम इतना डांट दिया था ना, इसलिए उसने डर से कैमरा बंद कर रखा है। हाँ भाई, मेरी तो शुरू से ही क्लास ले रहे भैया, आई हैव एक्सेप्टेड दैट। ऑन एंड You ऑफ are on target. इसको जब भी मन करता है डांट करने का तो मेरे को फोन कर देता है। मैं 15 मिनट बाद शुरू करूंगी। Okay. मेरा व्यू ऐसा है, थोड़ा अजीब सा। 15 minutes. हाँ, 15 minutes left बस। Great. Thank you guys. So today, some of you gone off the track and forgotten what you learned in Gratitude Club sessions. So I thought I'll just remind again that are you guys doing this or not? Are you guys following the Buddha's way or not? So I thought I'll ask you because we all have to be happy, right? We all have to be happy. That is the main thing. दिख रही है मेरी स्क्रीन? प्लीज बता दो यस। Yes. क्या दिख रहा है मितेश सर? Buddha's way, a disciplined mind brings happiness. Buddha. यस, तो खुश रहना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो हम कैसे रहेंगे बताओ? One of the most important reasons which some of you have left doing, some of you, I will not say everyone, some of you is off the track and not following what we are supposed to follow. किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, मेरे को बताओ? Being always in gratitude. Okay, one thing. Second, Writing blessings. yes, okay. What else? Meditation. Absolutely. कौन बोला ये? शिखा। Discipline. Okay, great. So yes, meditation. कौन कौन यहाँ पे ईमानदारी से मेडिटेशन नहीं कर रहा है रेगुलर बेसिस पे? नहीं कर रहा है या कर रहा है? नहीं कर रहा है। मी। Daily basis. Right. Me. Yes. M-E.
ईमानदारी से देखो, पल्लवी जी आई निकल के मी बस अपने हेल्थ का ध्यान दूंगी, मैं माइंड का ध्यान नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बाप रे, लाइन बनी हुई है। ओहो, टू मेनी पीपल। हाँ, क्यों नहीं कर रहे हो? बिलीव्स अच्छे नहीं है क्या मेडिटेशन के बारे में? We only do it because when our beliefs are not aligned, that's why our behavior is not aligned. Whenever your beliefs are not aligned, your behavior is not aligned. Let me tell you one thing. Why do I call it Buddha's way? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ Buddha's way? Because according to him, meditation is #1 path to happiness. गौतम बुद्ध बोलते हैं अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो खुश रहने के लिए #1 जो चीज है वो है मेडिटेशन. इफ यू आर नॉट मेडिटेटिंग देन यू आर पुशिंग योर हैप्पीनेस अवे. आप खुश, एवरीवन इज कंफर्टेबल विद इंग्लिश ना, थोड़ा थोड़ा या हिंदी में बोलूं? अगर आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो तो आप अपनी खुशियों को दूर कर रहे हो. एक बार आप मैंने ये चीज पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करी है. एनीवे, जो लोग नए हैं उनके साथ मैं वापस शेयर करता हूँ. एक बार बुद्धा के बारे में सोचिए. एक बार कौन कौन गौतम बुद्ध को जानता है? जस्ट टेकिंग एन इंस्पिरेशन एन एग्जाम्पल. मैं ये कोई रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक इंस्पिरेशन ले रहा हूँ. किस किस ने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है कि कौन थे, क्या करते थे? Anyone who wants to raise his hand and speak about it? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ. बेसिकली गौतम बुद्ध क्या थे? गौतम बुद्ध राजा थे नेपाल के. गौतम बुद्ध एक बेसिकली सन ऑफ किंग ऑफ नेपाल. ही वाज अ सन ऑफ किंग ऑफ नेपाल. उन्होंने अपने जीवन के 29 साल 29 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ पूरी लग्जरी में, जैसे ठाट में रहते हैं ना, ठाट में लग्जरी में निकाले. मतलब नेपाल के काना थे वो, खूबसूरत लड़कियां उनके आसपास थी. शादी हुई नहीं तो खूबसूरत लड़कियां उनके आसपास थी, उनके महल में. दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना जो था वो उनको रोज परोसा जाता था. दुनिया के जो कपड़े चाहिए थे वो पहन सकते थे. आसपास जो गार्डन थे, जैसे वो मुगलों के गार्डन होते हैं वैसे गार्डन थे. उनका जो जगह थी, उनका जो महल था, पूरा फुल टाइम म्यूजिक, डांस, फन, मस्ती. उनका जीवन एकदम लग्जरी में निकल रहा था. और वो जो चीज हम कल्पना करते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार हमारा जीवन ऐसा हो जाए, वो जीवन उनके पास ऑलरेडी था. जिसको आप परफेक्ट लाइफ बोलते हो कि यार ये मेरी परफेक्ट लाइफ होगी, मेरे को ये चीजें मिलेगी, जो जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो सारी चीजें उस बंदे के पास थी. बट व्हेन ही वाज 29, 29 साल की उम्र में वो उन्होंने ये सारी चीजों को त्याग दे दिया. कहीं ना कहीं वो सफर कर रहे थे. ही वॉज सफरिंग समवेयर. और वो चाह रहे थे कि यार मेरे को एक्चुअली ट्रू हैप्पीनेस चाहिए. आई रियली नीड गुड हैप्पीनेस. और अल्टीमेटली वो खुशी पाने के लिए निकल गए. वेयर डिड ही फाइंड हिज हैप्पीनेस? जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बोलना चाह रहा हूँ. मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उनको अपनी खुशी कहाँ मिली? पीपल के पेड़ के नीचे जब मेडिटेशन करते थे. He Absolutely. left everything. He left his wife and son and went into the jungle after he saw people suffering. और बाद में वो बैठे वहां पे पीपल के झाड़ के नीचे और बोले कि जब तक मुझे ये सब सफरिंग का मीनिंग नहीं मालूम होगा तब तक मैं उठूंगा नहीं. एंड देन ही स्टार्टेड watching the thing. If you want little details I can give you how he found it. That when he saw that suffering is outside but it's impacting inside, on the inner self. So he started watching and he saw that whenever you suffer, whenever you feel any vikar like anger or whatever, your breath leaves its own जो ये होते हैं नॉर्मल जो होते हैं नॉर्मल छूट जाता है उससे. So he started watching his breath and slowly he went within and he could find out what is the reason and all sensations on the body, and then he realized that what is the main thing of suffering.
and that is when you expect from the world, when you see that when you react, especially when you react when the suffering comes from your senses, like when you see something, you feel that, oh, this is good, this is bad, and then you start reacting towards it because of a belief only you react, and Yeah. different people react in a different way. So that brings the suffering. So just watching what's happening, just be in present and watch whatever is happening on your body or on in the world without giving any reaction. Just watch as it is. You get happiness because you are living in present. That is most important part of Buddhism. Buddha was to live in present. Absolutely. Thank you, Amita ji. Thank you ji. So basically, finally, where did you find his ultimate happiness is meditation. उस बंदे के पास वो सारी चीजें थी जो जिंदगी दे सकती है आपको, बट उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया ये पता करने में कि मेरे को खुशी कहाँ मिल रही है, और फाइनली वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि मेडिटेशन इज द नंबर 1 वे टू बी हैप्पी। और चलो गौतम बुद्ध की बात छोड़ो, साइंस भी अब अग्री करती है, स्टडी के ऊपर स्टडी हुई है कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू ऑल अगेन, प्लीज पीपल हु आर नॉट डूइंग, आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होती है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता है, डिप्रेशन ऑफ कोर्स कम होता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस रेजिलेंस बनते हो आप, आपके मोर ग्रे मैटर मतलब आपकी जो मेमोरी है वो भी इम्प्रूव होती है, आपकी जो पेन लर्निंग सब सारी चीजें बेटर होती है, सारे जो बेनिफिट्स मैंने आपके सामने रख दिए। एक और स्टडी मैंने पढ़ी थी किसी बुक में, न्यूरो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जो मॉन्क्स होते हैं ना, जो सारा दिन मेडिटेट, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ मॉन्क बन जाओ, जो मॉन्क्स होते हैं जो सारा दिन मेडिटेट करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो दे ग्रो देयर लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो ब्रेन का पार्ट जो आपकी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन का एक पार्ट जो आपकी खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पार्ट बड़ा होने लग जाता है जब आप मेडिटेट करते हो। जब आप रेगुलर मेडिटेट करोगे तो आप अपने ब्रेन को रीवायर करोगे कि आपकी हैप्पीनेस का लेवल बढ़ जाए, आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो जाए और आपका इम्यून फंक्शन अच्छा हो जाए। और ये सब चीज बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सब लोग इसके पीछे पड़े हैं, बट आप कोई सी भी मेडिटेशन प्रैक्टिस ले लोगे, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, मैंने ये सारी चीजें पास्ट में वापस आपके साथ शेयर की हुई हैं, any kind of meditation, whichever you feel good with, will help you become happy. Yes. So all the people who are not doing, please 1 minute, start 1 minute or 2 minutes or 5 minutes, whatever way you can focus, but start small, start doing. At least 5 minutes. मैं अपने रोज का 5 या 10 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 5 मिनट, बस जब मेरा मूड होता है तब मैं करने लग जाता हूँ, बट कर लेता हूँ। तो जो लोग, जिसने लिखा ना मी 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 मी, प्लीज, आप सब लोगों को सारा ज्ञान है बट आप इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे हो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मंत्री साहब, मैं आपका पढ़ रहा था, आपने तो प्रवचन तो बहुत अच्छे दिए, पर आपने लिखा भी था कि मैं नहीं कर रही हूँ, राइट? सर कंटिन्यूअस नहीं होता है क्यों? खाना तो रोज खाते हैं ना। एक्चुअली, थोड़ा सा आलस। आपका आपका बिलीफ क्या है कि मेरे को 15 मिनट लग जाएंगे, टाइम नहीं है, 20 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा, इज दिस योर बिलीफ? एक्चुअली माइंड में बहुत सारे थॉट्स चालू होते हैं, तो इन बिटवीन ये हो जाता है, मिस कंटिन्यूशन हो नहीं पाता है। मैं फोकस कर नहीं पाती हूँ, और वही वाली बात है, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, कि पहले मेरा दिमाग शांत हो जाए फिर मैं मेडिटेट करूँ, ऐसा? या मैं मेडिटेट कर लूँ तो मेरा दिमाग शांत हो जाए, एक्चुअली 2 मिनट्स 5 मिनट्स ऐसे होता है सर, कंटिन्यू बैठ के आधा घंटा ऐसे नहीं कर पा रही हूँ मैं। आप मेरे को 5 मिनट करना ही नहीं, आधा घंटा किसने बोला आपको आधा घंटा करना? हाँ, 5 मिनट्स मेरा सुबह शाम दोनों टाइम होता है। हाँ, तो 5 मिनट रोज, प्लीज 5 मिनट फोकस के 5 साथ मिनट्स होता है। हाँ, यस start with 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, but please start doing it. You will start seeing benefit. It takes time to master this.
सर मैंने विपश्यना किया था, उन्होंने जो टेक्निक सिखाई है ना उस हिसाब से मैं करती हूँ सर 5 5 मिनट्स, बट वो बैठ के आधा घंटा नहीं होता है। कोई बात नहीं, आधा घंटा नहीं करना है, आप 5 मिनट कर रहे हो, बस 5 मिनट फोकस करके कर लो। वो होता है सर। दैट इज ट्रू। तो एनीवन एल्स? नीलम जी, क्या हो रहा है? चल रही मेडिटेशन या अभी भी बस गोलगप्पे आते हैं दिमाग में मेडिटेट करते वक्त? हाँ हाँ, वही होता है सर, वही होता है भैया। कर रही? फोकस मेडिटेशन तो अभी नहीं हो पा रही क्योंकि मेरे को बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, तो मैं चैंटिंग कर लेती हूँ कि ऑन काउंटिंग इतनी चैंटिंग तो कर ही लेती हूँ ऐसे। बाकी हाँ, it's 1 minute you can continuously watch your breath. भैया आई नो सुदर्शन क्रिया तो इट टेक्स 15 to 20 minutes फॉर मी टू डू इट, कोई तो बट प्रॉब्लम है ना, तुम खुद क्यों जा रहे हो? एक छोटा सा ऑडियो, बैठना इट्स डिफिकल्ट। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, मैं एक ये लिंक डाल रहा हूँ आज आप लोगों के ग्रुप में, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, कोई सी भी मेडिटेशन चला के 5 मिनट बैठ जाओ, जस्ट ट्राई एंड फोकस योर माइंड ऑन व्हाट दे आर सेइंग, और जिसके साथ क्लिक हो वो करने लग जाओ। बट प्लीज डू इट गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल हु आर नॉट डूइंग इट, दिस वाज स्पेशली फॉर देम। वीना मैम, क्या खबर है, चल रही मेडिटेशन? एकदम चल रही है भैया, और बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। Great, super. So all the people who are not doing it, okay, let's have a promise that we'll start at least 1 minute, 1 minute a day, or 2 minutes a day. Say all the people who wrote me, can they write yes? करके देखते हैं ना, क्या ये ज्ञान तो ज्ञान ही है, जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा ना कि हो क्या रहा है। 5 मिनट में कर दो प्लीज। मैं आधा पौन घंटा 2 घंटा नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जहाँ पे कंफर्टेबल फीलिंग आए तब वो करना। चलो, पल्लवी अपनी हेल्थ का ध्यान दे रही हो, थोड़ी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दे दो, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। यस हर्षिता? Yes, भैया. डूइंग इट? Yes, भैया. आर यू फॉलोइंग इट रेगुलरली? Yes. Or 2 to 3 minutes I do every day. चलिए ठीक है, It is a part of my routine. धीरे 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 करते हैं। Yes, yes. Great. So the next one is the next topic, the two things which I really wanted to again bring to people who were little bit in suffering and who were really not happy. One was meditation, another one was mindfulness. मैं सोचा वापस से एक बार थोड़ा सा प्रेशर इस पे डाल दूं so that people get back on track. हाँ जी, ये जो mindfulness वाला जो subject है ना, that's very dear to my heart because I think this has really really changed my life. This has really helped me to grow. Isn't the meditation and mindfulness is the one thing? Yes. So meditation is one of the formal practice of being mindful. Meditation Being present. is a formal practice for being mindful. Mindfulness is a little wider topic, which let's understand इसकी definition क्या है. So for people like Neelam who are new to this and have not been attending the sessions of Gratitude Club, so एक बार इसको समझते हैं mindfulness का मतलब क्या है. कौन कौन पहली बार आया हुआ है यहाँ पे? नीलम बताओ, माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? भैया मैं तो पहली बार आई हूँ। तो फिर माइंडफुलनेस नहीं मालूम क्या होता है? नहीं पता है, बट आई थॉट यू विल हैव अ डिफरेंट। Mindfulness is basically every action that you're doing it, you're putting like all focus onto it, and 100% focus and 100% attention, and then you doing your actions. चलो एक बार इसकी डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है? अंग्रेजी में लिखिए, पढ़ो। ऐसी मानसिक स्थिति जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को लेके अवेयर होते हो, उसको एक्नॉलेज करते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, आपकी बॉडी में जो फीलिंग्स, थॉट्स और बॉडीली सेंसेशंस आ रहे हैं, शारीरिक प्रक्रिया बोला जाता है जिसको,
आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी शारीरिक प्रक्रिया, उनको एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करने लग जाते हो, तो उसको माइंडफुलनेस कहा जाता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल। अगर आप जज कर रहे हो किसी को तो आप माइंडफुल नहीं हो। व्हेनेवर यू आर मोमेंट बाय मोमेंट, व्हेन यू आर अवेयर, हर पल आपको खबर रहती है कि मेरे साथ प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है, और आप उसको जज नहीं कर रहे होते हो, तब आप माइंडफुल होते हो। इज दिस क्लियर? जज करना समझते हो सब लोग, राइट? मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं और मैं ये फील कर रहा हूं कि मेरी बातें आप सब लोगों के कानों तक, आपके दिल तक पहुंच रही हैं और आप सब लोग मेरे को सुन पा रहे हो। मैं माइंडफुल हूँ। यार ये आरती जी तो है ना, नाश्ता बंद करके, कैमरा बंद करके नाश्ता ही कर रही हैं। मैं अगर जज करने लग जाता हूं तो मैं माइंडफुल नहीं हूं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग हियर? Is the difference becoming a little clear? What's happening? If I start assuming and judging people, I am not mindful. Yes, अब आरती जी ने कैमरा चालू कर लिया कि यार ये मेरे को जज नहीं कर रहे। नहीं, आपका आपका नाम पढ़ते ही भूख लग जाती है, क्या करूं? आपका सरनेम ही नाश्ता है। Anyway, so yes, again I'm saying नॉन जजमेंटल बहुत जरूरी है। कुछ लोग माइंडफुलनेस को गलत समझते हैं। नॉन जजमेंटल पार्ट का मतलब ये होता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो दैट वी पे अटेंशन टू आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स विदाउट जजिंग देम। नहीं, भारी हो रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज समझ। हम लेबल नहीं करते हैं कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है, ये प्लेजेंट है, ये अनप्लेजेंट है। हम लोग नॉन जजमेंटल तरीके से चीजों को देखते हैं, तो हम माइंडफुल हैं। मीनाक्षी जी मेरी बातें सुन रही हैं, मितेश जी मेरी बातें सुन रही हैं और उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यार मेरी बुराई कर रही हूँ, शिल्पा जी का कैमरा बंद था, जरूर अपने परिवार के साथ बुराई कर रही होंगी। इफ आई स्टार्ट थिंकिंग दिस, आई एम जजिंग हर, आई एम नॉट माइंडफुल। निशा जी समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? प्लीज अंडरस्टैंड, द नंबर वन वे आउट ऑफ सफरिंग इज माइंडफुलनेस, and how you can be happy. Is this clear? Yes or no? क्यों जरूरी है ये? क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है कि माइंडफुलनेस धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है, तभी आप पीसफुल होते हो, तभी आपके अंदर काइंडनेस आती है, आपके अंदर कंपैशन आता है और अंडरस्टैंडिंग आती है। जितने ज्यादा माइंडफुल आप होगे उतना जल्दी आप अपने नेगेटिव इमोशंस को लेट गो करोगे, उनको छोड़ दोगे, आप उनको पकड़ के नहीं बैठोगे। आपके गुस्से को, आपकी एंजाइटी को, आपकी सेल्फ पिटी को, आपकी गिल्ट को, आई एम नॉट गुड इनफ वाले फैक्टर को, ये आप तभी छोड़ सकते हो जब आप माइंडफुल होते हो, और तभी आप पॉजिटिव इमोशंस को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हो। दैट इज लव, काइंडनेस, gratitude, being grateful. It's only possible when you are mindful. मितेश सर समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? Yes, 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 sir. So are we overthinking or are we mindful? We are mindful. कभी कभी भटक जाते हैं। हाँ, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें कोई ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीजें नहीं है कि यार ये बातें हैं और स्पिरिचुअली ये चीजें नहीं। ये एक रॉक हार्ड साइंस है। ये जो साइंस है, दिस इज रिसर्च हैज प्रूव्ड कि माइंडफुल रेजेस पीपल्स हैप्पीनेस, आपके इम्यून फंक्शंस, आपका स्ट्रेस, आपका फोकस, अटेंशन,
आपकी रिलेशनशिप, ये सारी चीजें तभी इंप्रूव होती हैं जब आप माइंडफुल होते हो. प्लीज गाइस, गेट इट राइट इनटू योर माइंड. Again, I'm saying stop judging. When I say stop judging is we mostly perceive things in a judgmental way. We respond to our perception rather than reality. और ये हमारी बिलीव में कंडीशन क्या हुआ है कि हर चीज को जज करके देखो, तुम बताओ सही है कि गलत है. यहाँ पे हमारी माइंडफुलनेस, जो लोग गलती करते हैं वहां पे वो खत्म हो जाती है. एक किताब है द हाउ ऑफ हैप्पीनेस, जो सिर्फ हैप्पीनेस के बारे में बताती है. उसमें उन्होंने बताया है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है कि जो लोग ज्यादा माइंडफुल रहते हैं, ज्यादा माइंडफुली अटेंटिव रहते हैं हर एक पल के लिए, अपनी सराउंडिंग्स के लिए, वो लोग अच्छी मेंटल हेल्थ जीते हैं एज कंपेयर टू एक एवरेज पर्सन. जो लोग माइंडफुल रहते हैं वो ज्यादा हैप्पी होते हैं, वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं. और जो एवरेज इंसान है वो आज भी डिप्रेशन, एंग्री, एंशियस, सेल्फ कॉन्शियस, इन सारी चीजों से ही लड़ रहा होता है. सो इफ पीपल हु हैव लास्ट 5 years, अगर आप देख रहे हो कि अगर आप अपने में चेंजेस देखे हैं, जो लोग कंटेनर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं यू अंडरस्टूड कि माइंडफुलनेस होता क्या है. तभी आप उसको आगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो. आप हर एक पल के बारे में अवेयर होते जा रहे हो. दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग टू बी लिटिल मोर हैप्पियर, लिटिल मोर हेल्दियर, लिटिल मोर फोकस्ड. और तभी आपके रिश्ते भी सुधरते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपने वो एक तो जजमेंट वाली फीलिंग छोड़ी है और अब आप अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हो. जो लोग इसको हैबिट बना लेते हैं वो लोग ज्यादा फ्रीक्वेंटली पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं. दे फील दे आर गुड इनफ, दे फील मोर सोशल. वो लोग सोशली भी ज्यादा लोगों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और उन लोगों को बीमारियां और फिजिकल दर्द कम होते हैं. एक बार देखो, जो लोग आपके आसपास हैं, पीपल हु आर अराउंड यू, जो कंप्लेन करते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को दर्द है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, आप देखोगे, अगर आप उनको, मैं वापस नहीं बोल रहा जज करोगे, वो लोग कभी माइंडफुल नहीं रहते, उनका दिमाग चलता रहता है. Yes or no? I would want you to close your eyes and see people around you who are always complaining about their health. बताओ, anyone who wants to speak? Do you think is it true or no? उनका दिमाग बार बार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा. सो नंबर 1 स्किल जो आप अपने जीवन में ला सकते हो, दैट इज माइंडफुलनेस, एंड दैट कैन कम थ्रू प्रैक्टिस. जो अमिता जी ने बोला, 2 तरीके की प्रैक्टिस होती है, एक फॉर्मल प्रैक्टिस, एक इनफॉर्मल प्रैक्टिस. फॉर्मल प्रैक्टिस जो हो गई वो हो गई मेडिटेशन, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ. और मैं बोलो 5 मिनट कर लो, 2 मिनट कर लो, 3 मिनट कर लो, कर लो. समझ रहे हो ना आप? सो वी स्टार्ट स्मॉल. 1 मिनट भी कर रहे हो तो पैट हो जाएगा, 1 मिनट तो कर लो. और दूसरी जो प्रैक्टिस होती है वो इनफॉर्मल प्रैक्टिस होती है. इनफॉर्मल प्रैक्टिस क्या हो गया कि जब आप खाना खा रहे हो तो आप माइंडफुली खा रहे हो, मोबाइल दूर रख के खा रहे हो. जो लोग वापस मोबाइल टीवी के पास आ गए खाना खाते वक्त, ये आप लोगों के लिए रिमाइंडर है. जब आप बोल रहे हो तो आप वो ही बोल रहे हो जो आपके दिमाग में चल रहा है. सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हो. जब आप सुन रहे हो तो आप वो ही सुन रहे हो. अगर अभी मेरी बातें आपके पास आ रही हैं तो वही बातें आ रही हैं. ऐसे नहीं यार किचन में वो चल रहा है, कल उसने ये बोला था, वो चीज ये ऐसे करती है. दिस इज नॉट बीइंग माइंडफुल. मेरी बातें सुनते सुनते भी आपको अपनी दोस्त या किसी और लेडी की बात याद आ रही है जिसने आपके साथ कुछ गलत किया, तो आप माइंडफुल नहीं हो. और ये एक हैबिट है, ये धीरे धीरे ये स्किल आप डेवलप करते हो. यू कैन नॉट गेट कि हाँ आज मैंने डिसाइड किया आज से मैं माइंडफुल हूँ, पॉसिबिलिटी नहीं है. इट टेक्स प्रैक्टिस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. तो आपको समझना पड़ेगा कि इसको लाना कैसे अपने जीवन में. समझ रहे हो ना? आपको अगर सच्ची में इंप्रूव करना है, अगर आप लॉस्ट हो, आपको इनफॉर्मल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और फॉर्मल प्रैक्टिस दोनों धीरे 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 करोगे. एंड इट टेक्स सम टाइम, मंथ्स एंड ईयर्स.
टू बिकम लिटिल माइंडफुल। ये शिल्पा जी, आप बहुत ओवर थिंकिंग करती हो ना, अनम्यूट करो आप। थोड़ा सा भी इसी बात पर एक डाउट आ रहा था, तो बस वो आपसे समझना चाह रही हूँ। जैसे आपकी बात पूरा सुनना चाह रही हूँ कंसंट्रेशन से, पर बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा चल रहा है कि आज किचन में श्राद्ध का काम है, तो वो लोग प्रॉपरली कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट हूँ या गलत हूँ? अब आपको मैं मतलब ये क्या है, हमारा हमारा पैटर्न बन गया है, हमारा सोचने का तरीका ये हो गया है कि यार बहुत सारी चीजें चलनी चाहिए, आपका दिमाग शांत रहता ही नहीं, आप माइंडफुल हो ही नहीं पा रही हो बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन योर। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो लोग शांत रहते हैं, जो लोग कूल रहते हैं, जो लोग खुश रहते हैं, वो लोग माइंडफुल होते हैं। और वो उनको मालूम है मैं जहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, और यार कल ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, डॉक्टर के पास जाना, इधर नहीं। आप अपना, आपने तो पीयू कोर्स भी किया हुआ है, आपने तो पूरी शेड्यूलिंग करी हुई है, आपके पास तो की नोट्स भी होंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वाज वन ऑफ द पार्ट। अगर 50,000 चीजें दिमाग में चलती रहेंगी तो आपका मन कभी भी शांत नहीं होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती जाएगी धीरे 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 धीरे। और इसको चालू करने का तरीका ये है, इफ यू आर लॉस्ट इन अदर थॉट एंड यू आर नॉट प्रेजेंट एंड माइंडफुल। अब आप क्या कर रहे हो, ना तो मेरी बातें आपके दिमाग में जा रही हैं और ना आप वहां पे जस्टिस कर पा रहे हो। समझ रहे हो, अगर खाना नहीं भी बनना तो क्या कर लोगे, आप तो यहीं पे हो शारीरिक रूप से तो, बट आपका माइंड आपको परेशान करके बैठा है, यार वहां पे भी चल रही है और यहाँ पे भी चल रही है। अब मैं आज यहाँ पे क्लास अटेंड करूँ, मैं आप सब लोगों के साथ दिल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे यार फैक्ट्री में ये बना होगा और आ गई होगी, शिफ्ट चालू हो गई होगी, लोग काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, ऐसे तो नहीं टाइम खराब कर रहे हो। हाउ वुड आई डू जस्टिस टू व्हाट आई एम डूइंग इफ आई एम नॉट माइंडफुल? आई डोंट नो, मैंने ये सब, But both the things are important. आई नो, बट यू हैव टू शेड्यूल देम, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। पर बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि रात का खाना बन रहा है नहीं बन रहा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या कर रही हो, कुछ कर पा रही हो उसका? आपका दिल और मन तो यहीं पे है कि नहीं, मेरे को क्लास अटेंड करनी है और मेरे को जो ये यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो सुनना है। 10 मिनट की बात है, पूरी एफर्ट के साथ सुन लूंगी, बाद में जाके देख लूंगी, मैनेज कर लूंगी। हैव दैट फेथ, दैट विल टेक टाइम। ये ऐसा नहीं कि एक आप आज डिसाइड किया और कल से शिल्पा जी ऐसी होगी, नहीं, इट विल टेक टाइम एंड हाउ यू हैव टू डू इट so that you don't get lost in your thought. You don't get lost in your thought. We have to be present and mindful. और उसके लिए सबसे जरूरी है पहले तो नॉन जजमेंटल स्टेट में आना है कि हमारे को जज नहीं करना। और मैं सबको यही राय देता हूँ कि पहले छोटी छोटी बातों में जहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा गुम हो जाते हैं, स्पेशली जब ब्रश कर रहे हैं, हाँ ब्रश करना मतलब वी डोंट टेक मतलब या ठीक है ब्रश ही तो करना है, अच्छा मैं नाश्ते में बना लूंगी, दाल बना लूंगी, अच्छा वो तो है नहीं, मिर्ची तो है नहीं। कम ऑन गाइस, सबसे गलत चीज जो करते हैं हम लोग ये करते हैं। आप जब नहा रहे होते हो आपको मालूम ही नहीं नहा रहे होते हो, जब नहा रहे होते हो तो इतना दिमाग चलता है, इतना दिमाग चलता है कि बस। लोग जब पॉटी करने बैठते हैं तो उनको ऐसा लगता है ये तो बेस्ट जगह है, यहीं पे सारी चीजें सोच लो। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग वियर्ड एग्जांपल्स बट दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। यू आर देयर टू क्लीन योर स्टमक, और आपके दिमाग में हाँ यार मैं सब चीज सोच लूंगा, दिन भर में मेरी क्या प्लानिंग है सब सोच लूंगा और मैं अपना पेट साफ कर लूंगा। फिर वो सोचते सोचते 15 मिनट आ जाते हैं, ना तो पेट साफ होता है ना होता है, ऐसा लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो गया। अपने आप को तौलिए से पहुंचना है नहाने के बाद, पता ही नहीं, एक कमरे से दूसरे कमरे जाना है, नीचे गाड़ी तक जाना है या ट्रेन पकड़ने जाना है, कैसे भी मेट्रो में जाना है, लोग सारा दिमाग उधर ही चलाते रहते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आज एक छोटा सा चैलेंज आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को जब आप आज ब्रश करोगे, जब आप ब्रश करोगे, कर लिया होगा कुछ लोगों ने, तो आप जो टूथपेस्ट है उसके टेस्ट पे, उसके आपके फिजिकल मोशंस को ऑब्जर्व करोगे। अगर कोलगेट कर रहे हैं, क्लोजअप कर रहे हैं, जो भी टेस्ट कर रहे हैं, पतंजलि कर रहे हैं, तो उसका टेस्ट क्या है, यू हैव टू फील दैट टेस्ट। प्लीज, दिस इज अ स्मॉल स्टेप, दिस इज अ इनफॉर्मल प्रैक्टिस अमिता जी जो आप पूछ रहे थे।
जब आप शावर कर रहे हो तो आपका फोकस आपके सेंसुअल एक्सपीरियंस क्या था, जो पानी की बूंदें आ रही हैं, जो ड्रॉपलेट्स आपके शरीर को टच कर रही हैं, जो साबुन आप लगा रहे हो, आपका फोकस वहां पे जाना चाहिए। कौन सा साबुन लगा रहे So हो, जो that is you live in present, no? Continuous क्षण क्षण वर्तमान में जियो, हाँ वर्तमान में। isn't it? जब आप हम्म। अपनी बॉडी को, गीली बॉडी को साफ कर रहे हो, तो आपका टॉवल आपको क्या फीलिंग दे रहा है, कैसे आपको हेल्प कर रहा है, आप आपके स्किन को कैसे टच कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हो या बस की तरफ जा रहे हो, तो आपका हर एक कदम जब फ्लोर को टच कर रहा है, आपके पैर जो आपको मूव करने में मदद कर रहे हैं, आप उस चीज पे फोकस करो। एंड दिस कम्स विद प्रैक्टिस। The idea is to bring back your attention to every moment which you experience over and over and over and over again. जैसे जैसे आप इन चीजों को लाने लगोगे, so you will see things are improving drastically. Things are changing drastically. आपकी प्रोडक्टिविटी, आप जो खाना बनाना है, आप जो शराब का खाना बनाना है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। जब आप खाना बना रही हो तो सिर्फ खाना ही बना रही हो शिल्पा जी, उस वक्त दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि यार ग्रेटिट्यूड क्लब का सेशन निकल रहा है। एंड यू विल सी दैट पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस कैसे बढ़ती जा रही है। जो जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये जो बेनिफिट बता रहा हूँ, आप लोग देखोगे कैसे ये सारी चीजें आपकी लाइफ में खुद कैसे आती जा रही है। पेट साफ हो रहा है, पाचन शक्ति हो रही है, स्ट्रेस नहीं है, माइंड थोड़ा सा हल्का है। आप जब माइंड हल्का होने लग गया, तो आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो, उनके साथ अच्छे रिश्ते निभा पा रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ जस्टिस कर पा रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ जस्टिस कर पा रहे हो, उनको टाइम दे पा रहे हो, उनको अच्छी एनर्जी वाइब्रेट कर पा रहे हो। थिंग्स आर चेंजिंग ऑटोमेटिकली। दिस इज वॉट माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट। सो दीज वर द टू थिंग्स गाइस, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पे बताना चाह रहा था कि कुछ लोग नहीं कर रहे थे और कुछ लोगों का मैसेज था, इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स गो थ्रू दिस। अगर आप लोग भूल गए हो, तो अगर आप लोग ये सारी चीजें करना वापस से भूल गए हो, तो इट वाज जस्ट अ रिमाइंडर। गुड टू सी अंशु, क्या हाल है तेरे अक्षु? लॉन्ग टाइम। हाँ, हाय, गुड मॉर्निंग। एकदम फाइन भैया, क्या चल रहा है लाइफ में? मदरहुड एंजॉय कर रही हूँ। चलिए ग्रेट। और अपने मेंटल हेल्थ एंजॉय कर रही है, नहीं कर रही? यस यस, एकदम फाइन, एकदम फाइन। Great. So thank you guys. Any questions? Any questions? I'll send a link of the YouTube meditation. Otherwise, आप लोगों के पास, सबके पास है ही। और please start doing these two things. Before you go, please promise me that you will do. That at least ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, ब्रश करना, नहाना, यहाँ से एक स्मॉल स्टेप से चालू करेंगे। एक स्मॉल स्टेप से ये चालू करेंगे that yes, we will be mindful. ये नहीं सोचते रहेंगे कि ये बनाना है, ये करना है, वो करना है। सबका यस नहीं आया यार। Lot of practice, yes, lots and lots of practice. It is practice. थकान का नाम ना ले उड़ानों में, बहुत है फासला हम में और आसमानों में। सफल लोगों ने पहाड़ों से टकरा के पाई है मंजिल, तो मुश्किलों को ना गिनाया कर बहानों में। तो ये जो लॉट ऑफ प्रैक्टिस लिख रहे हो ना, तो देयर इज, यू डोंट गेट सक्सेस सो इजीली। इफ यू रियली वांट हैप्पीनेस, यू हैव टू वर्क फॉर इट। आसानी से कुछ नहीं मिलता। ये शिल्पा जी। रवि जी, एक और डाउट आ रहा है। जैसे हमेशा दादी जी वगैरह ने बताया हुआ है कि नहाते हुए हर हर गंगे करके नहाओ, तो तुम्हें गंगा जी में नहाने का पुण्य मिलता है। तो वो प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, या क्या करें? ठीक है, आप करते रहो प्रैक्टिस, आपका बिलीफ है वो करते रहो। बट जब आप नहा रहे हो, तो जो गंगा जल आपके शरीर में, उस गंगा जल को भी फील करो। अच्छा, ओके। गंगा जल को भी फील करो। हाँ, गंगा जल, आप बस ये फील में, अच्छी भावना में, अच्छी फील में कि वाह, ये एक बूंद जो मेरे शरीर को टच कर रही है, मेरे को पवित्र करती जा रही है, मैं बहुत खूबसूरत होती जा रही हूँ, मैं बहुत निखरती जा रही हूँ। आपकी जो फीलिंग है वो ये होनी चाहिए। ये नहीं अरे गंगे दाल बनानी है, अरे गंगे शराब का खाना बनानी है ना, इस प्रैक्टिस को छोड़ दो आप प्लीज।
ठीक है, ठीक ठीक है, है, गॉट इट, ऑफिस थैंक जाके ये काम करना है। जब ये स्पेशली जब आप नहा रहे होते हो ना, तब आप सब लोग नोट करोगे, तब आप लोगों का दिमाग बहुत चलता है और हम लोग कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते। डू यू गाइस एग्री विद मी और नॉट? वी टेक ऑल दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तभी हमारा दिमाग बिल्कुल चलता रहता है। और भैया सारे अच्छे आइडियाज आते ही नहाते टाइम है, मतलब नहाते, अरे मतलब ऐसे क्लिक होने लगते, सारे क्रिएटिव आइडियाज आते ही नहाते टाइम है। Absolutely, but this is what we do. This is a ट्रू। mistake, and we let our mind divert. नहाते वक्त यहाँ जब देखो अलाउड है कुछ भी कर ले। अब मैं, कुछ लोग बोलते हैं यार मेरा सबसे रिलैक्सिंग टाइम होता है जब मैं शिटपॉट पे बैठता हूँ। मैं क्यों बोला, मैं दुनिया की सारी चीजें सोच सकता हूँ, आज ये करना है वो करना है, कि मेरे को और कुछ करना है। नाउ दिस इज अ बिग मिस्टेक विच यू गाइस आर डूइंग। You are letting your mind feel that it's okay to go anywhere, और वो भागता रहता है, फिर आप उसके पीछे भागते रहते हो और वो पकड़ में नहीं आता और फिर डिप्रेशन आता है। प्रॉब्लम यही होती है, एक बार लूज छोड़ दो ना इस कमबख्त को, तो ये परेशान करने लग जाता है। सो प्लीज, ये जो छोटी प्रैक्टिस बिगिनिंग ऑफ द डे, व्हेन यू डू मेडिटेशन फॉर 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स, and do mindfulness informal practice for 5 minutes, you will see that the entire day is in your control, और आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका काम करने का तरीका, सब चीज इंप्रूव होती जा रही है। थिंग्स आर मूविंग। दैट्स द नंबर 1 वे। जो प्रोडक्टिविटी वाले कोर्स है, मैंने एक स्पेशल मॉड्यूल लिया था इस बात को लेके। यू गाइस रिमेंबर, माइंडफुलनेस पे एक मॉड्यूल लिया था। इट वाज ओनली एंड ओनली टू लेट यू गाइस नो दैट आवर माइंड हैज टू बी इन कंट्रोल। अब पल्लवी ने अपनी बॉडी को तो कर लिया है और अच्छी अच्छी फोटो भी डालती रहती है, बट इसका माइंड अभी भी इसके कंट्रोल में नहीं है। मैं इसकी शक्ल देख के बता सकता हूँ, सोचती बहुत ज्यादा है। यस और नो? यस, 15 दिन से तो बहुत ज्यादा। But this is what I'm trying to say, guys. Please get onto your mental health and start practicing. आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, 6 महीने लग जाते हैं, साल भर लग जाते हैं। तब आपको जो चेहरे हंसते हुए दिखते हैं ना आपको, वो चेहरे माइंडफुल हैं। जो ऐसे दिखते हैं ना यूं, देखो अमिता जी भी आ गई, वो चेहरे, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे पर कमर में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, वो सारे लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ मीनाक्षी जी आओ। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। भैया पिछले ना 4-5 दिन बहुत हेक्टिक थे और मैंने ग्रेटिट्यूड क्लब अपना जो ग्रुप है वो चेक ही नहीं किया था कि आज मीटिंग है। अब बस सुबह उठ के अपना ल्यूकवार्म वाटर ड्रिंक करते, आज पता नहीं वैसे ही फोन में अक्सर सुबह बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, बिल्कुल छोड़ दिया, उठते ही फोन ऑन कर लें, कुछ नहीं। और मैंने जैसे ही देखा तो ग्रेटिट्यूड क्लब पे मैसेज था, मैंने कहा चलो आज देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, और देखते ही तो मीटिंग थी एंड हाफ एन आवर आई हैव, तो और मैंने फटाफट अपना ना जो नहीं, पहले मीटिंग लेनी है, उसके बाद में सारे काम करने। तो वो आज का सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड यही है कि आज मेरी मीटिंग मिस नहीं हुई। और सीरियसली इसकी बहुत बहुत ज्यादा नीड थी, बहुत ज्यादा नीड थी। थैंक यू सो मच। करो और शेयर करो और लोगों को इंस्पायर करो कि हाँ माइंडफुल हो जाओ, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आउट ऑफ सफरिंग। जो लोग सफर कर रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि ऑल द टाइम कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, उसका एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा है मेरी मदर इन लॉ। मतलब कितना भी बेस्ट करो ना, उनका पेन करता नहीं है। किसी भी डॉक्टर को दिखा के लगे कुछ भी, तो मैं उनके साथ बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत उन्हें समझाती भी हूँ, कहती भी है कि मुझे बहुत समझाते हैं, बट मुझसे फील नहीं पाती, तो पेन जाता नहीं। लेकिन मैंने ये फील किया अपने लिए, अभी बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, जयपुर थी मैं भी पिछले 2-3 दिन से। मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, हस्बैंड को भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, आपको पता है। तो वो सारे टेस्ट वगैरह चल रहे थे, जब भी हॉस्पिटल में बैठे थे वो टेस्ट चल रहे, तो लाइक मैं अपना चेक कर रही थी, नहीं सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, बस सब डाउट क्लियर करने थे। दोनों के सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोनों को। सब बढ़िया है। मतलब ये जो आपने ये सिखा दिया है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैं वहां पे बैठ के भी पैनिक नहीं होती, उसका कोई भी टेस्ट चल रहा होता है, बेटे का, मेरे हस्बैंड का, बट आई नो कि वो सब ऑल ओके है, कुछ भी नहीं है। बट हाँ ये है कि एवरी ईयर वो करवाना है कि डाउट्स ना रहे कुछ भी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यस अमिता जी, मेरा एक एक्सपीरियंस ये पहले कहता आप है बताओ लास्ट कि कहाँ घूम के आए आप? लास्ट कहाँ घूम के स्पेन और पोर्टुगल जाके
मजा है जीवन में, आनंद ही आनंद है आपकी, फुल माइंडफुल चलती हाँ हो। और करना क्या है अब। जैसे आपकी लाइफ वैसे लेते हैं। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। हाँ, जब मैं इवन मेडिटेशन में विपश्यना में हम लोग जब जाते हैं वहां पे यही बोलते हैं कि आप चलते हो तो सिर्फ आपके पैर कहाँ लगते हैं वो देखिए, ये देखिए। तो व्हेन यू आर माइंडफुल, एक चीज होती है कि कंटिन्यूअसली यू आर इनटू वन थिंग, यू आर नॉट, यू आर ओनली प्रेजेंट। तो उससे एक फायदा ये होता है कि आपके थॉट्स नहीं होते, because thoughts are always of past or future. You never think anything in present. It's not possible because it is just going like a river. तो जब आपके थॉट्स बंद हो जाते हैं तो आपका जो माइंड है ना, वो उसकी एनर्जी बच जाती है, बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी टू थिंक। अपने को लगता है कभी सोच सोच के भी थकान हो जाती है, बॉडी भी थक जाता है। तो व्हेन यू आर माइंडफुल, क्या होता है कि आपकी बॉडी की एनर्जी भी बच जाती है, ब्रेन एनर्जी। और सेकंडली, बिकॉज यू आर नॉट जजिंग एनीथिंग, यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट इन प्रेजेंट, वो चीज आपको अपने अंदर ले जाती है, आपके रियल जो नेचर है उसके साथ थोड़ा मिलाती है, और इसकी वजह से आपको एक हैप्पीनेस फील होती है। So that is my experience कि whenever I remain in present, whenever I'm mindful, when I'm maybe whether formally I'm doing meditation or अगर मैं खा रही हूँ तो मैं सिर्फ देख रही हूँ मैं कैसा चबा रही हूँ, चबा रही हूँ, चबा रही हूँ, निगल रही हूँ। So if whenever you do that, your thought stops, you feel more happy. तो ये एक एक्सपीरियंस आपको भी फील होगा। अगर आप वॉक कर रहे हो तो देखो मेरा पैर उठा है, अब लगा जमीन को, सो फील दैट सेंसेशन। सो वो चीज लाइक पहले, बहुत साल पहले जब मैं सब जानती भी नहीं थी, तभी मैं एक प्रैक्टिस करती थी कि मैं जब वॉक के लिए जाती थी तो कभी तो वो आईपॉड और सबसे कान में लगा के जो गाना बज रहा है उसको मैं सोच रही थी कभी इसके ऊपर पूरा ध्यान लगेगा मेरा। तब तो मालूम नहीं था कि व्हाट इज माइंडफुलनेस और व्हाट इज इट। तो एक एक सेकंड मेरा उसी में जाएगा। इट वाजंट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आप मानोगे नहीं, आधा घंटा हो जाता था फिर भी एक पूरा 3 मिनट का सॉन्ग पे मेरा ध्यान नहीं रहता था, बीच में कुछ तो थॉट्स आ जाते थे। तो मेरा नहीं, ये बरोबर नहीं है, चलो अभी फिर से चालू करते। तो दैट इज दैट प्रैक्टिस आई यूज्ड टू डू अननोइंगली। लेकिन ये चीज जो है वो आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देती है कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, यू आर जस्ट, जैसे इसका जो चीज है ना, योग योग जो है, तो पतंजल योग सूत्र में सबसे पहला सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध। व्हाट इज द योग? योग मतलब आपके माइंड से चित्त, चित्त में से वृत्ति, वृत्ति मतलब थॉट्स का निरोध, मीन्स आउट। सो व्हेन यू आर इन दैट थॉटलेस स्टेट, इट इज कॉल्ड योगा, वी से माइंडफुलनेस। So it's the thing what I feel. Absolutely. आगे भी जाने नो, जो भी है बस यही एक पल है। That song is my favorite. सुपर सुपर सुपर, वेरी नाइस शेयरिंग। यस अर्चना जी। गुड मॉर्निंग सर। आपने 10 महीने पहले क्लास में इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बंद करवाया था। जब से आज तक मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद तो कर रखा है, लेकिन मन में खलबली मची रहती है कि आपका जैसे इंस्टाग्राम पे आता है तो चालू करूं, बट आज तक मैंने उसको चालू नहीं किया। बट मन में खलबली मची रहती है आज भी। बट उससे मेरा प्रोडक्टिविटी में इतना इम्प्रूव हुआ है कि मैं आपको उसका कुछ नहीं बता सकती। बहुत प्रोडक्टिविटी मेरे डेली की जो बढ़ गई है, क्योंकि उसमें दिन में एटलीस्ट घंटा 2 घंटा तो वेस्ट होता ही था। आराम से ज्यादा ही होता था। नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं होता था बट लेकिन उससे मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। बट आज भी मन में खलबली मची रहती है। कभी कभी बोलती हूँ सन को कि अरे मेरा फेसबुक लगा देना इसमें, बट वो बोलता है आपने जब बंद करिया तो नहीं चालू होता है मम्मी अभी इसमें। चलो टेंशन मत लो, अगर हो तो 15 मिनट शेड्यूल कर लो कि 15 मिनट सोशल मीडिया पे तो वो फिर चालू किया कि 15 मिनट का शेड्यूल चलता नहीं है ना, वो तो फिर तो वो तो विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ना अर्चना जी, कि 15 मिनट मतलब 15 मिनट, इसके अलावा नहीं देखूंगी। पर अंदर एक गिल्ट लेके मत बैठो कि यार मैं देख नहीं रही, सोशल मीडिया पे हूँ। अगर आप गिल्ट मन में रहता है कि अरे रवि जी का इंस्टाग्राम पे कुछ आया अपन नहीं देख पा रहे। चलो मैंने दिया ही नहीं कुछ 1 महीने से, टेंशन मत लो। 1 महीने से तो कुछ नहीं है। यस बिल्कुल सही है। ओके, और तो लाइफ सब बहुत बढ़िया चल रही है सर, एकदम बढ़िया चल रही है। थैंक यू जी। यस खंडेलवाल जी। हैप्पी मॉर्निंग भैया। सुपर हैप्पी मॉर्निंग, अमेजिंग मॉर्निंग। भैया ये जो आप बता रहे थे ना कि while we are brushing our teeth और having bath,
तो उस चीज के लिए मुझे मेरे पास एक सॉल्यूशन मैं जो फॉलो करती हूँ कि जो अपना एक रेगुलर प्रोसेस होता है कि अपने टीथ ब्रश करने का, तो समटाइम्स आई चेंज द दैट प्रोसेस कि अगर ब्रश पहले राइट में जा रहा है, ट्राई करती हूँ आज पहले लेफ्ट में ब्रश करेंगे, तो वो एक्टिविटी माइंडफुल रहती है फिर मेरे लिए। या बाथिंग में भी मैं ये सेम चीज कि आज अगर पानी पहले इधर डालना है तो पहले उसको लेफ्ट साइड में डाल के, मतलब फिर मैं उस चीज के लिए माइंडफुल रहती हूँ कि हाँ वो प्रोसेस में मैं उस वक्त प्रेजेंट हूँ, ऐसा। तो मैं ये चीज फॉलो करती हूँ समटाइम्स एंड इट फील्स गुड। या That's a फिर good practice, good practice. Basically आप used to इतने हो जाते हो चीजों के, तो हाँ आप granted लेने लग जाते हो. So when you start changing these things, it helps you to be more mindful. So that's a very हाँ, good suggestion and a very good practice. और मैं लास्ट 2 मंथ से योगा एंड मेडिटेशन भी कर रही हूँ साथ में, तो वाह उस वाह. चीज के लिए थैंक यू। एक चीज भैया, मैं ना मतलब मैं जो खुद के लिए फील करती हूँ कि आई एम नॉट जजमेंटल फॉर एनीबडी एल्स, बट मैं ओवर थिंक बहुत करती हूँ उस चीज से। हालांकि मैं कोशिश भी कर रही हूँ इन दिनों में इस चीज को ओवरकम करने की, बट ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब आई एम वेरी मच ओवर थिंकिंग द थिंग्स, तो पर उसके वही लिए मतलब मेरा एक ही बेस्ट एक तकिया कलाम रहता है कि माइंडफुल हो गए तो आपको पता चल गया कि आप ओवर थिंकिंग, आपको अवेयरनेस आ गई कि मैं मेरा दिमाग भटक रहा है. हाँ, जब आपको अवेयरनेस आ गई मेरा दिमाग भटक रहा है तो अपने आप को बोलो मेरे ओवर थिंकिंग का टाइम शाम को 5 से लेके 5:20 तक का है, तो मैं कर, ठीक है. हाँ मे बी अगर इट आप इट माइंडफुल होने लग गए हो तो आपका माइंड जैसे ही भटकेगा आप अवेयर हो जाओ. अगर आप अवेयर हो गए हो तो अपने आप को शाबाशी दो कि यस अवेयरनेस आ गई. अवेयरनेस हाँ इज द की. एंड व्हेन यू आर अवेयर देन यू कैन टेल योर माइंड अभी शांत हो जाएगा गदाधारी भीम, तेरे को मैं 5 बजे का टाइम देती हूँ, 5 से 5:20 तेरे को जितना सोचना है सोचना, और एक कागज में लेके बैठना और लिख देना सब, सारी टेंशन खत्म. पर ये क्या है कि हाँ। अब ज्ञान ही रह जाएगा, आप ये करोगी नहीं. जिस दिन कर लोगी तो उस दिन ऐसी बातें नहीं करोगी, पर जब नहीं करोगी तो फिर वापस से मेडिटेशन यही बात. नहीं नहीं, मैं खुद से चाहती हूँ अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म करना या कम करना, तो एटलीस्ट तो मैं ट्राई जरूर करूंगी इस मैंने चीज आपको को। रामबाण दे दिया है, चलाओगी तो हो जाएगी, नहीं चलाओगी तो कुछ नहीं होगा. एक चीज और भैया कि मतलब मैं चाह रही हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। ऑल्दो मेरे पास हाँ. बहुत सारे काम होते हैं फिर भी मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है। और मतलब उस चीज के लिए मैं चाहती हूँ आप एज अ टीचर और जो भी आप एक डंडा लेकर बैठे रहो मेरे जैसे लोगों के लिए और उस चीज को आप फॉलो अप करो ना कि मतलब इस चीज का कुछ भी अगर हो सकता है ना, तो तो मेरे लिए तो आप बहुत ही करो अच्छा आज रहेगा। आज एक गंदी सी फोटो भेज रहा हूँ, लगा लेना अपनी स्क्रीन पे. और क्या कर सकता हूँ, एक डंडा उठा के फोटो भेजता हूँ कि फोटो लगा लेना स्क्रीन पे, जैसे मोबाइल खोलोगी मैं दिख जाऊंगा, बोल देना नहीं अब नहीं करना. भैया ये आपकी मेरी फोटो अगर आप भेजोगे ना तो बार बार स्क्रीन डेफिनेटली ऑन होगा, तो वो तो आप मत करना। चलिए इसके अलावा एनीवे कुछ विल पावर है, आपको विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू वर्क ऑन इट एंड यू हैव टू टेल व्हेन यू आर माइंडफुल यू विल वर्क ऑन इट. आपकी जो ये नॉनसेंस सर्फिंग होती है मोबाइल पे, दैट इज ऑल्सो व्हेन यू आर नॉट माइंडफुल. जब आप माइंडफुल होते हो तो आप अपने आप अवेयर हो जाते हो कि नहीं तू अपना टाइम खराब कर रही है, तो अपना टाइम खराब कर रही है. जी जी, आई विल ट्राई डेफिनेटली। ओके, थैंक यू भैया। यस रेनू जी, लास्ट शेयरिंग एंड देन वी कॉल इट ऑफ. यस भैया, जो अभी आप बोल रहे थे ना कि जजमेंटल का, मेरी लाइफ में तो इतना चेंज आया इससे कि मतलब पहले हेल्थ रिलेशन सब पे फर्क पड़ता था, अब मैं जज नहीं करती तो मेरी सब चीजें सुपर हो रही है। और अब भी तो मेरा हर टाइम इतना बढ़िया है कि पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है, घंटों घंटों गुरुदेव के वहां पे काम करते रहते हैं, पता ही नहीं लगता, सब कुछ सुपर से ऊपर चल रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओह ग्रेट 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 ग्रेट. भैया आई हैड अ क्वेश्चन। क्या प्लीज. भैया आपने कुछ टाइम पहले कुछ सेशन पहले जैसे अभी उन्होंने शेयर किया कि बहुत अलग तरीके से ब्रश करने लगते हैं और डिफरेंट थिंग्स, तो आपने पहले भी एक लिस्ट शेयर की थी जिसमें वी हैड टू डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. इट कैन बी टेकिंग अ डिफरेंट रूट टू ऑफिस, ब्रशिंग योर टीथ विद लेफ्ट हैंड, ऐसे कुछ और एक्टिविटीज आपने शेयर की थी. कैन यू प्लीज शेयर दोज अगेन बिकॉज आई थिंक दीज विल हेल्प अस.
ठीक है, I'll do that. It's only thing you have to understand. Gratitude भी करते करते मुक्ता होता क्या है कि आप वो फीलिंग खत्म हो जाती है when you write excess of blessings, कि हाँ बस आदत बन जाती है कि blessing लिखी, ठीक है. So your mind gets so much used to it that the kick which you used to get, the feeling which you used to get when you started writing blessings, you don't get that feeling anymore. So you have to innovate yourself and find out some different ways to do things which you do, so that अब क्या है, गूगल मैप की इतनी गंदी आदत पड़ी हुई कि हमारा माइंड काम करना बंद करिए. पहले क्या करते थे हम लोग, कहीं पे भी जाते थे, अच्छा सीसकी में भी गली है तो गली नहीं मिल, अरे यार कृष्णा मार्ग जाना है, कृष्णा मार्ग लिख लिया तो वहां पहुंच जाएगी. राइट, वी डोंट यूज आवर माइंड, वी स्टॉप यूजिंग आवर माइंड. So if you really want to be mindful, you have to stretch that neuroplasticity, कि आप अपने माइंड को जितना स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा आपका माइंड एक्टिव रहेगा, उतनी ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी. सो गोइंग टू फैक्ट्री, अब खैर आज तो चीज अलग है, मैं फैक्ट्री जाता हूँ तो हाँ गूगल में बताता है यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे नहीं है, रोड की हालत ऐसी है. सो वी हैव टू फॉलो दैट. But still, when this we did not have technology, we used to use our mind, and that time we were much more healthier. Similarly, whatever things you do, if you lose that interest, being mindful also कि यार ये नहीं है ना, तो जैसे उन्होंने बताया कि राइट हैंड से ब्रश करती थी, तो मैं लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रहा हूँ. Right? I'm still brushing, but brushing from my left hand, it gives me a sense of satisfaction, and I can feel yes, something is doing. Got it? ऐसे और चीजें भी आपने पहले बताई थी ना, मुझे से 2 चीजें याद आ रही हैं अभी, पर और भी आपने कुछ चीजें बताई थी, टेकिंग अ डिफरेंट रूट ब्रशिंग, और आई वांटेड टू प्रैक्टिस दोस थिंग्स. अगर आपको और ध्यान So let me just think about it. Let me see if I've written all those things somewhere. I'll share that with you. भैया मुझे एक चीज और बोलनी है. 2 अक्टूबर को SMS स्टेडियम में बहुत बड़ा आरंभ प्रोग्राम है, तो मैं चाहती हूँ आप सब आओ. जरूर जी जरूर. कंपनी काम कर Great. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you. You can unmute yourself and talk to the friends and say a bye-bye to everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, everybody.